हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो है हमारी वो है चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका सेकंड बुक का चैप्टर है, सॉरी फर्स्ट बुक का चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हमारी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की है। 1 मार्क और 2 मार्क के हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि इन विच ईयर यूएनओ वॉज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि यूएनओ को बनाया कब गया था। तो यूएनओ जो आपका बना था वो 24 अक्टूबर 1945 को बनाया था। और बनाने का जो कारण है उसका ये था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, फ्यूचर में ऐसा कोई युद्ध ना हो, ऐसे बड़ी बड़ी शक्ति आपस में ना लड़ें, इतना देश का नुकसान ना हो, इसीलिए यूएनओ को बनाया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि इंडिया इज परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये ट्रू या फॉल्स है ये बताना, तो ये नॉर्मल सी बात है, फॉल्स है, क्योंकि इंडिया जो आपका है वो परमानेंट बॉडी नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल की केवल 5 ही देश ऐसे हैं जो परमानेंट में काउंट होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है WTO इज सर्विंग एज द सक्सेसर ऑफ। देखिए WTO क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जो आपका है ये किसका सक्सेसर है, तो ये है गेट का। यानी कि पहले गेट हुआ करता था, दिखाता हूँ गेट क्या था आपका, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ करके था वो। ठीक है, तो एक तरीके से समझिए कि जो जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ था उसका काम भी सेम एक तरीके से WTO के जैसे ही था। ठीक है, और उसी का सक्सेसर कौन है अभी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड। तो जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो कब बना एक तरीके से, तो 1944 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि राइट अ फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को की हमें फुल फॉर्म लिखनी है। देखिए यूनेस्को जो आपका है वो भी यूएनओ की ही एक बॉडी है। ठीक है, और उसकी फुल फॉर्म होगी आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, और एस से होगा साइंटिफिक, सी से होगा कल्चरल, और ओ से होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और 6 आपका क्वेश्चन है कि नेम द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ के जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है आपके, एंटोनियो गुटेरेस करके हैं। ठीक है, उनकी फ़ोटो हम देख लेते हैं, एंटोनियो गुटेरेस। तो देखिए, तो इनको आपने देखा भी होगा, तो ये यूएनओ के एक तरीके से मान लीजिए जनरल सेक्रेटरी हैं, हिंदी में आता है आपका महासचिव। ठीक है, तो महासचिव हैं ये यूएनओ के। अगला क्वेश्चन आपका वेयर इज ICJ। तो ICJ क्या है भाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि पूरे विश्व का एक कोर्ट बनाया गया। एक तरीके से मान लीजिए हर देश का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, तो वैसे ही पूरे विश्व के मुद्दे जो हैं, बड़े मुद्दे एक तरीके से वो यहाँ सॉल्व कराए जाते हैं। मान लो 2 देशों के बीच की लड़ाई है कोई, ठीक है, या किसी देश के किसी देश के किसी नागरिक को किसी देश ने पकड़ लिया, उसे फांसी की सज़ा दे दी, तो वो देश कहाँ पर जाएगा, तो ICJ से जा सकता है, फिर उस देश से भी बात कर सकता है। हालांकि तो ICJ को बनाने का मेन मकसद यही था कि जो विश्व की लड़ाइयाँ होती हैं उसको सॉल्व करने का। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि आपका नीदरलैंड के हेग में है, हेग। ठीक है, तो नीदरलैंड कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय वीटो पावर। देखिए वीटो पावर से आप क्या समझ, देखिए वीटो पावर जो आपका एक तरीके से वो एक नेगेटिव पावर है। एक तरीके से नेगेटिव पावर कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्हीं के पास ये वीटो पावर है। और उनके पास ये पावर का इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए किसी भी बात पर आपको असहमति जतानी हो, असहमति यानी कि किसी चीज़ को डिनाई करना हो, तो आप इस पावर का इस्तेमाल कर लेंगे, वीटो पावर का। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी परमानेंट मेंबर एंड नॉन परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में वो कितने हैं, 5 हैं, और नॉन परमानेंट कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, जो परमानेंट है वो शुरू से बने हुए हैं अभी तक, और जो नॉन परमानेंट है यानी कि जो 10 हैं वो हर 2 साल पर चेंज होते रहते हैं, और फिर दूसरे देशों को दोबारा से बनाया जाता है। तो इंडिया भी बन चुका है। ठीक है, ऐसे करके हर देश को मौका मिलता है किसमें, नॉन परमानेंट में। बाकी जो परमानेंट 5 है वो तो है ही। अगला क्वेश्चन आपका राइट नेम्स ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो 5 जो नाम है हमें वो बताने हैं। तो पहला जो नेम है वो आपका USA है, यानी कि पावरफुल कंट्री पे आइए आप सीधा सीधा। ठीक है, वही ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है। तो पहला हो जाएगा आपका USA, दूसरा आपका USSR था जिसका सक्सेसर कौन है भी, रशिया। तो USA के बाद रशिया, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तीसरा आपको बताना है फ्रांस बताना है, और उसके बाद एक देश रह गया कौन सा आपका, चाइना। ठीक है, UK की जगह आप ब्रिटेन लिखें तो ऐसे ही रहेगा। तो आपको समझ आ गया, USA USSR की जगह पे रशिया, और ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ठीक है, USSR का सक्सेसर कौन है, रशिया है। पहले USSR ही परमानेंट बॉडी था, लेकिन USSR के जाने के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हो गया, उसकी जगह पे रशिया आ गया। ठीक है, तो उसके जो सीट है वो किसको मिल गई, रशिया को मिल गई। तो 5 परमानेंट बॉडी वो हो गई। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग।
तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था भाई, तो यूएन इस्टेब्लिश्ड हुआ था, सही बात है। 10 दिसंबर 1948 को हम किससे मिलाएंगे, ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर, यानी कि वो होता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है किस तारीख को, 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। फरवरी 1945 में क्या हुआ था, तो ये हुआ था आपका याल्टा सम्मेलन, और अगस्त 1941 में हुआ था अटलांटिक चार्टर। देखिए जो ये दोनों हैं, अटलांटिक चार्टर और याल्टा कॉन्फ्रेंस जो है यूएन के इस्टेब्लिश से जुड़े हुए ही हैं, है ना। यानी कि यूएनओ के बनने से ठीक पहले जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई हैं उसमें ये दोनों काउंट होते हैं, यानी कि नेता वगैरह मिले थे, उसके बाद अगला हुआ, फिर उसके बाद और हुआ, फिर जाके ये सभी देश मिले और फिर बाद में जाकर क्या बन गया, यूएनओ बन गया 1945 और 24 अक्टूबर को। और इंडिया कब ज्वाइन हुआ ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको बताना है कि इंडिया ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया विद डेट, यानी कि डेट क्या थी ज्वाइन करने की। 24 को बना है तो इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया आपको ये बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल डिपेंडेंसी। देखिए म्यूचुअल डिपेंडेंसी की मीनिंग बताइए। देखिए म्यूचुअल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि जब बहुत सारे देश मिलकर के किसी भी चीज़ को लेकर सॉल्व करें, मान लीजिए क्लाइमेट को लेकर के हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्लाइमेट जो आपका है वो चेंज हो चुका है, ख़राब हो रहा है एक तरीके से, तो सभी देश मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। आतंकवाद हो गया उसको मिलकर के सॉल्व करेंगे, रिसोर्सेज हमारे पास कम है तो उसको बचाने के लिए हम काम करेंगे। तो ये म्यूचुअल डिपेंडेंसी एक तरीके से, ठीक है, एक दूसरे पर मतलब मिलकर निर्भर रहना एक तरीके से, तभी कुछ हो पाएगा कुछ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन का जवाब लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका म्यूचुअल डिपेंडेंसी। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।